जिस क्षेत्र में रोटी और बेटी सेफ हो तो वहाँ से कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है। जो पैसा पहले SFI में ना सिर्फ लगता था वो पैसा विकास में लगता है। हिंदू तो पूरे पहले भी संगठित हुए, अभी तो विधायक जी जीत रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगा जिस देश का राजा सन्यासी होगा उसका ज़्यादा विकास होगा। कि मेरी वाइफ का जो है आयुष्मान भारत से ऑपरेशन हुआ, 80,000 का खर्चा आया। अच्छा जी, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। रात को कैसे भी घूमो, हम पैसे लेके ऐसे ही चले जाओ, कोई रास्ते में टोकने पूछने वाला नहीं। लड़की माता बहनें जो रात बेरात को डरती थी वो अब नहीं डर उसका। हम तो मोदी जी के साथ हैं, कमल ही खिलाएंगे हम तो। जय श्री राम, जय श्री राम। वोट मिलेगा विकास के नाम पर, शांति और विकास के नाम पे, गुंडागर्दी खत्म करने के नाम पे जो है भाजपा को वोट मिलेगा। आएगा संगीत सोम, छाएगा संगीत सोम, और अब की बार तीसरी बार भी धूल चटाएगा संगीत सोम। ये हाल होगा यहाँ पे। हमारे सरदने में जितना भी विकास हुआ हम विधायक जी को जानते हैं, संगीत सोम। मुसलमान को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा योजना मिली हुई है। मुसलमान इसकी इतनी लाभ उठा रहा है योजना की, शायद हिंदू भी नहीं उठा पा रहा। योगी जी ने चोरी पे, लूट पे, राजनीति पे बहुत अच्छा काम किया, सब बंद कर दी। शांति तो है, लाना पड़ेगा हिंदुस्तान में जिंदा रहना है तो बीजेपी को। लेकिन पहले क्राइम होता था उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, अब क्राइम होता है तो ठोकर सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, अगर कोई जो मुजरिम है उसे ठोकने का काम भी करती है। मेरठ शौर्य और क्रांति की धरती, जहां औघड़नाथ मंदिर, चंडी देवी मंदिर है तो शाहपीर साहब और बाली मियां का मजार भी। मान्यता कहती है रावण की पत्नी मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और यहां पर मंदोदरी के पिता मैदानों का राजमहल हुआ करता था। लेकिन मान्यताओं से इतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में शुमार मेरठ अब खेल और एजुकेशन का हब है। केदार टू काशी चुनावी तीर्थयात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं मेरठ। जी हां, और हमने अपनी इस यात्रा में सबसे पहले जो अपना पड़ाव बनाया है वो औघड़नाथ शिव मंदिर को बनाया है, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। सैकड़ों साल से यहां पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं। बताते हैं कि यहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि जो शिवलिंग है वो अपने आप जमीन से निकला हुआ है। और यही नहीं, आपको बता दें कि अब से कुछ ही वक्त पहले, कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेरठ पहुंचे थे तो वो भी यहां पर पूजा करने के लिए आए थे। उन्होंने भी यहां पर पूजा अर्चना की। तो मेरठ में हम आपको आगे लेकर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लोगों की नब्ज टटोलेंगे कि आखिर चुनाव पर वो क्या चाहते हैं। जहां कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी यहां ताकतवर नजर आती है, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी स्पीड पकड़ ली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे उसकी मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले यहां मुद्दों की तपिश तेज है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ। मौसम चुनावी है और चुनावी मौसम बहुत गर्म है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। मैं उस क्षेत्र में हूं जिसे चौबीसी कहते हैं, यानी कि वो 24 गांव जहां पर ठाकुरों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या चल रहा है आपके इलाके में चुनाव को लेकर? हमारा जो नज़रिया है, हमारा तो ये नज़रिया है साहब कि सरकार किसी की भी आए, सुख शांति होनी चाहिए। सुख शांति होनी चाहिए। ये बताइए कि 60% मुस्लिमों का ये इलाका है सरदना, अगर हम बात करें हॉट सीट है ये, और उसके बावजूद संगीत सोम लगातार पिछली 2 बार से विधायक चुनकर आ रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ये करिश्मा कैसे करते हैं आप लोग? ये इस वजह से करिश्मा होता है क्योंकि विधायक संगीत सोम जी जो हैं वो सब समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, जिसमें कि हमने अब तक ये देखा है कि यहाँ से एक रोटी और बेटी, जिस क्षेत्र में रोटी और बेटी सेफ हो तो वहाँ से कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है। सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं? सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, पर आने वाले टाइम की क्या होगा वो देखते हैं, देखी जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार भी मुद्दा तो वही है, हिंदू और मुसलमान, मुद्दा तो वही है कि राष्ट्रवाद या जिहाद, मुद्दा तो वही है कि क्या भगवा भारी है सब पर या जिहाद भारी है। देखो ये तो आने वाले टाइम बताएगा। क्या भाई साहब? भगवा भारी है। भगवा भारी है? कैसे भारी है? काम अच्छे करे हैं, जो करने चाहिए वो करे हैं इन लोगों ने, काम अच्छे करे हैं।
और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। आप सड़कों का जाल देखिए, चारों तरफ सड़कें कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। आप बिजली की देखिए कि इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जो कि आप 5 साल पहले जाइए तो क्या स्थिति थी। आप बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था देखिए। राष्ट्रवाद मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा सबसे बड़ा है। जो राष्ट्र की चिंता करता है वो अब भी बीजेपी के साथ ही है। इन्होंने 5 साल मलाई खाई, अब उन्हें लगा तुम्हारा टिकट कट रहा है, तुम्हारे बेटे को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो मतलबी लोग हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा आप सब कह रहे हैं कि हिंदू संगठित हुए हैं योगी आदित्यनाथ के आने से। उससे पहले बिखराव जो था वो अब खत्म हुआ है। हिंदू तो पूरे पहले भी संगठित हुए, अभी तो विधायक जी जीत रहे हैं दो योजना से। अब तीसरी योजना भी इनके लिए तैयारी है। इतना फ्री राशन मिल रहा है, जिसको रोटी भी नहीं मिलती उसे रोटी मिल। चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। जिसको रोटी नहीं मिलती उसे रोटी मिल रही है यार। अब गेहूं काटने के लिए वे भी नहीं मिलते मजदूर। क्यों नहीं मिलते? वे मशीन। अरे सुनो तो सही मेरी बात को। ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं गेहूं काटने क्योंकि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। नहीं, अब ये बात तो बता, फिर गेहूं कौन काटेगा? गेहूं हम काटेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस देश का राजा सन्यासी होगा उसका ज्यादा विकास होगा। योगी जी की बारी है, फिर से योगी जी की बारी। योगी जी की बारी है। बीएसपी और एसपी भी तो है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या लग रहा है कौन भारी है? योगी मोदी। वरना आपको 10 मार्च को देख लेना, नतीजे आएंगे। अब की बार मोदी योगी सरकार बिल्कुल आवेगी जी, हमारा यकीन है जी। रामुद्दीन मेरा नाम है, बिल्कुल आवेगी, बिल्कुल आवेगी। यहाँ तक कि न्यूज नेशन के कैमरे पर कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने भी मुख्यमंत्री योगी को बेहतर सीएम बताया। कहते हैं कि मुसलमान क्या करते हैं, कैमरे पर तो बोलते हैं कि योगी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। वोट डालने जाते हैं तो डाल देते हैं अपने ही किसी नेता को जो मुसलमान होता है। भाई साहब, मैं जो मेरे दर्द में खड़ा है मैं उसका हूँ। कौन है आपके दर्द में खड़ा? पिछले 5 साल में कौन हुआ है? योगी है, योगी हुए। योगी है, बिल्कुल। इसमें क्या बात है? नाच दे रहा सब। जिसने टोटी न छोड़ी हो उससे आप क्या विकास की उम्मीद करोगे? टोटी चोर को कौन मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा अपना? मेरा नाम मोहम्मद सावेद है, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ मन से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जी, मन से है। कह रहे मुसलमान तो समाजवादी नहीं, जब मालूम कर सकते हो आप, विकी सैनी जी खड़े हैं। आप ये कह रहे हो कि आप मुसलमान हो लेकिन आप बीजेपी के साथ हो, विधायक के साथ हो? जी, हमारे सरदने में जितना भी विकास हुआ हम विधायक जी को जानते हैं, संगी सोम को। विधायक जी को जानते हैं क्या भैया? कि मेरी वाइफ का जो है आयुष्मान भारत से ऑपरेशन हुआ, 80,000 का खर्चा आया। अच्छा जी, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। मंदिरों में जाओ, कहीं भी रात को कैसे भी घूमो, हम पैसे लेके ऐसे चले जाओ, कोई रास्ते में टोकने पूछने वाला नहीं। तू कौन है? चोर भी नहीं सोचा छीनने है ना छीनने। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली घटनाएं यहां अक्सर सामने आती रही हैं। लड़कियों की सुरक्षा और लव जिहाद जैसे विवादों से भी मेरठ का नाता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने वालों की तादाद कम नहीं है। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर, क्या हिंदुओं के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए बीजेपी को वोट मिल सकता है? वोट तो बीजेपी को विकास के नाम पे इतना वोट मिलेगा, इतना विकास, कानून व्यवस्था इतनी जबरदस्त प्रदेश में है कि इसी नाम पे वोट मिलेगा। राम के नाम पे वोट नहीं मिलता। राम हमारी आस्था का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए इतना बड़े गर्व का विषय है। कई सौ साल पुराना मुद्दा जो राम मंदिर का चल रहा था, आज योगी जी और मोदी जी के सानिध्य में इतना भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। वो अलग मुद्दा है, राम मंदिर अलग है। वोट मिलेगा विकास के नाम पे। किस बात पे वोट मिलेगा? विकास के नाम पे मिलेगा भाई साहब। हर जगह की रोड बन रही है, बहुत अच्छे बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं और सभी को योजनाएं मिल रही हैं। जितने भी अपराध उद्योग थे सब बंद है। आज की तारीख में चारों तरफ शांति है। शांति और विकास के नाम पे, गुंडागर्दी खत्म करने के नाम पे जो है भाजपा को वोट मिलेगा। सपा सरकार में जो भी योजना ऊपर से आया करती थी, चेहरा देख कर जाति देख कर दिया जा करती थी और नीचे आते थे खत्म हो जाया करती थी। अब बीजेपी सरकार में सबको एक समान देख के हर योजना दी जाती है। अपना अयोध्या, काशी और मथुरा की बारी है, तो इसको देखते हुए सभी जनता बहुत खुश है और बीजेपी को वोट देगी। ई श्रम कार्ड है, इतनी प्रधानमंत्री इतनी योजना निकाल ली है, आवास विकास योजना मिली है, बहुत सारी ऐसी सुविधा मिल रही है। लोग खुद उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। जो बीजेपी की तरफ इस तरह बढ़ रहे हैं लोग कि उनको बस वोट उन्हीं को देना है, ये सोच है उनकी। और हमारे यहाँ तो माननीय संगीत सोम जी को हम तो एक ही बात कहते हैं, आएगा संगीत सोम, छाएगा संगीत सोम, और अब की बार तीसरी बार भी धूल चटाएगा संगीत सोम। ये हाल होगा यहाँ पे। लेकिन भाई साहब, क्या तिलक तराजू और तलवार एक साथ आएंगे? नहीं आने की। तिलक तराजू तलवार सब एक साथ आएगी। सब एक साथ आएंगे।
क्या संगठन मजबूत हुआ है? संगठन बहुत मजबूत हुआ जी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन कह रहे हैं कि इतना महंगा हो गया पेट्रोल, इतना महंगा हो गया डीजल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता कोई त्रस्त नहीं है, आम जनता विकास देख रही है। आम जनता समझ रही है कि हमें इतना विकास मिला है, इतना फ्री गवर्नमेंट राशन बांट रही है। 2 साल कोरोना काल रहा, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने पूरा भरपूर जो है जनता का पूरा ध्यान रखा। वरना ऐसे समय में तो गवर्नमेंट फेल होने की स्थिति में आ जाए, मगर गवर्नमेंट ने कदम कदम पे। लोग कहते हैं कि मंदिर की जगह अगर आप हॉस्पिटल बनाओगे, स्कूल बनाओगे तो देश का विकास होगा ना। आप खुद देखिए ना, पहले कितने मेडिकल कॉलेज बने थे और अब कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, सब में अंतर है ना। पहले 3 मेडिकल कॉलेज बने थे और अब 8 मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये छोटी छोटी पार्टियां क्यों इकट्ठी हो रही हैं? इनका कारण क्या है? इनका सिर्फ यही कारण है, इनकी दुकान नहीं चल रही है। इनकी दुकान चलाने के लिए इन सबको इकट्ठा होना है। इन्होंने सबने पहले ही तय कर लिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतना अच्छा माहौल है, आने वाले 20-30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं डिगा सकता। कुरैशी साहब, मुसलमान हैं क्या बीजेपी के साथ? मैं तो एक बीजेपी के साथ तो मैं इसलिए जुड़ा हूँ, उन्होंने विकास इतना किया है, शायद कोई सी पार्टी ने आज तक कोई विकास नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कहते हैं मुस्लिम लोग जो कहते हैं भाई इन्होंने मंदिर बना दिया, अगर योगी जी से अलग और किसी की भी सरकार आती मंदिर तो तब भी बनता। ये मुसलमान कहते हैं मंदिर बना दी, भाई मंदिर तो वो भी बनाती सरकार। लेकिन सारा झगड़ा तो मंदिर मस्जिद का ही है। ये गलत कह रहे हैं, वो विकास करा रहे हैं। अरे अयोध्या में मंदिर मस्जिद का झगड़ा था, मथुरा में मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, क्या तो हर जगह तो यही बात होती है ना? एक बात बताओ तुम, अगर मंदिर मस्जिद का मसला है, क्या उन्होंने मस्जिद की जगह नहीं दी? अबे अगर तुम्हें बनानी जाके मस्जिद ही बनाओ, ये तुम्हारी मस्जिद रोक देंगे क्या वे? ये बताइए तुम, उन्होंने मंदिर बनाया, जाके तुम अपनी मस्जिद बनाओ, मस्जिद की जगह है, मस्जिद को रोक दोगे थोड़े? वो तो विकास करा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी सरकार आई, सरकार ने किसी ने ऐसा काम कराया जिस सरकार ने काम करा? बताओ, किसी गरीब को योजना जो भी मिली, हिंदू को मिली, मुसलमान को नहीं मिली। मुसलमान को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा योजना मिली हुई है। मुसलमान इसकी इतनी लाभ उठा रहा है योजना की, शायद हिंदू भी नहीं उठा पा रहा। अगर ओवैसी आ रहा तो ओवैसी को वोट का हकदार है। ओवैसी काहे का वोट का हकदार है? वोट का हकदार है जिसने विकास किया है, जिसने गरीबों का साथ दिया। बताओ, ओवैसी को आप लोग मानते नहीं है नेता? क्या है ओवैसी? ओवैसी क्या है, क्या देगा? वो तो हैदराबाद में चुनाव तो लड़ रहे हैं, वो लड़ो जाओ, उसका क्या है? उसके वो मुसलमान वोट बैंक पर ही तो चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान तो विकास के ही, सुन तो लो, मुसलमान को कहते हैं मैं मुसलमान ओवैसी के साथ है। क्यों रहेगा ओवैसी के साथ? मुसलमान समझदार है, मुसलमान अब पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ नहीं है, जाके उल्टा सीधा घुस जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी पर राष्ट्रवाद और धर्म की सियासत करने के आरोप नहीं लगते। और देखिए, मेरठ शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जरा कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। चाय की चुस्की चल रही है। थैंक यू सो मच। आपका ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहित भराला। मोहित जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आप लोगों को कि क्या हो रहा है? कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है? राष्ट्रीय लोकदल। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी के साथ वो चली गई है इसलिए, या बीजेपी से नाराज है? पर नाराज का छोड़ा ही नहीं कुछ भी इन्होंने तो। चाहिए था, शिक्षा चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी और भाईचारा चाहिए था, नफरत नहीं चाहिए थी, धार्मिक उन्माद नहीं चाहिए था। हिंदू मुसलमान से अलग कुछ बात ही नहीं है। क्या किसानों की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है? दूर कैसे होगी? पिछले साल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। कोई ऐसा रोजगार बताइए, अगर मोची भी है, चाय वाले भी हैं, अपनी चाय दे रहे हैं, तुरंत पैसे ले रहे हैं। 1 साल हो गया, मैं खुद मतलब किसान परिवार से हूँ, खुद किसान हूँ, मेरे नाम गन्ने का बॉन्ड है। पिछले साल किनोनी मिल का अभी तक पेमेंट नहीं आया, 1 साल हो गया। के हिसाब से कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? मेरे हिसाब से तो कानून व्यवस्था छोड़ दो, यहाँ व्यवस्था नाम का कोई शब्द ही हटा देना चाहिए उत्तर प्रदेश से। तो हिंदू मुसलमान का जिक्र तो होता ही है। जब असदुद्दीन ओवैसी आकर यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के मसीहा हैं, अब्बा हैं। नहीं, वीर अब्दुल हमीद भी तो यहीं कहते, उनके बारे में मौलाना अब्दुल कलाम भी तो यहीं के, उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? ओवैसी के बारे में क्यों चर्चा हो रही है? ओवैसी अगर गलत सलत बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान में बयानबाजी कर रहा है, मुकदमा करो, जेल में डाल लो, खुलेआम घूम रहा, बी टीम है भाजपा की, दुनिया भरे मुकदमे आम आदमी के खिलाफ तो हो रहे हैं, ओवैसी के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा मुकदमा? चर्चा तो ये है ना कि जो राष्ट्रवादी हैं वही देश चलाएंगे। राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट किसे देना है, किसे नहीं देना, ये मतलब भाजपा तय करेगी क्या? चलिए, और भाई साहब इधर खड़े हो गए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई साहब अभिषेक जैन है। जैन साहब, किसके साथ हैं आप लोग? कौन सी पार्टी, कौन से नेता के साथ? देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम उनकी नीतियों से प्रभावित हो गए। अब आप हमारे मेरठ को ही देख लीजिए, इतने सालों में मेरठ के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं अपने शहर की बात करता हूँ। आप मेरठ में देखिए, मेट्रो पहला ऐसा शहर है जहाँ रैपिड और मेट्रो दोनों आ रही हैं। खेल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, वो आपके मेरठ में है।
सलावा में। आप हाईवे पे देखो कि पहले क्या रहता था कि आप शाम होने के बाद निकल नहीं सकते थे, भाई ये गांव का रास्ता मत लो, भाई यहाँ कोई ना कोई चद्दर ताने ओढ़े बैठा होगा। लेकिन अब की स्थिति पहली स्थिति में बहुत अंतर है। आप चले जाओ हरिद्वार तक 800 रुपये तो टोल दे दोगे, बताइए। जो देहात में कोई भी रास्ता बता दो मुझे, देहात में कोई भी सड़क बनाई हो इन्होंने, जनता के बीच काम करा है नहीं करा। अभी तक तो भाजपा के नेताओं ने गांव देहात में जाना शुरू भी नहीं करा। किसानों के जनता के बीच में जाके देखो तो देखिए इस तरह की बात है, हमारी तैयारी पूरी है, कोई टेंशन। ऐसा क्या होता है, मान लो एक ऐसा नेतृत्व, हमारे नेता अगर कोई फैसला लेना जानते हैं तो जन भावनाओं को देखते हुए उस फैसले को वापस लेकर माफी मांगना भी वो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही सरकार चल गई। हमारे यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अगर हम लोग यहाँ गाड़ी खड़े करते हैं, जिम के बाहर खड़ी करते हैं, उठा के ले जाते हैं, यहाँ काटते हैं सोतीगंज में, ये चीज योगी जी ने लकेल कस दी। ठीक हुआ, गाड़ी खड़ी रहती है, अब छेड़ के देख लो, कोई परेशान थे हमारी गाड़ी, रात में दिन दाड़े छीन लेते थे भाई, कब छीन ले, कौन छीनता है। लेकिन पहले क्राइम होता था उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, अब क्राइम होता है तो ठोकर सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, अगर कोई जो मुजरिम है उसे ठोकने का काम भी करती है। ये मेरठ जिले की सरधना सीट है जो काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। जाट बाहुल्य इसी सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम चुनाव लड़ते हैं। 2017 में संगीत सोम ने यहां से जीत हासिल की थी। क्या कहते हैं सरधना के वोटर, जरा समझिए। अपनी यात्रा में अब हम शहरों की सड़कें नापते हुए गांव तक पहुंच गए हैं और जिस गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं ये जाटों का गांव है। मेरठ जिले में ये इलाका आता है और सरधना विधानसभा क्षेत्र में आता है। बहुत सारे लोग इस गांव के मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जाट इस बार किसके साथ है? बस जाट इस बार बटा हुआ है जी। अच्छा, कुछ रालोद पे भी जा रहा है, कुछ भाजपा पे भी जा रहा है। दो हिस्सों में बटा हुआ बराबर, तो दो हिस्सों में ही बट के ही जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है इस टाइम तो, क्योंकि जो आंदोलन हुआ किसान आंदोलन उसका नुकसान मिल रहा है। अच्छा, जाट उससे नाराज चल रहा है। तो ये बात जो है ये सही है कि किसान जो है, जो जाट किसान है वो कट गए हैं क्या? हाँ, कुछ परसेंटेज में कट गए, कुछ जो पक्का वोटर तो है पर कुछ परसेंटेज में कट गए। लेकिन किसान जो कटे हैं वो गए कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो रालोद के लिए जा रहे हैं जी। फिर जाट और मुसलमान मिलकर क्या समाजवादी पार्टी या आरएलडी के कैंडिडेट को जिताएंगे? हाँ बिल्कुल जिताएंगे जी, बिल्कुल जिताएंगे और जीतेगा। सपा का कैंडिडेट हो या लोकदल का कैंडिडेट हो, इस विधानसभा पर वही जीतेगा। तो इस बार क्या अखिलेश भैया को आप लोग लाएंगे? हाँ जी बिल्कुल लाएंगे। हाँ? बिल्कुल। योगी जी के काम से खुश नहीं है क्या? नहीं जी बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने अपने 3 वे जो है अपने वापस लिए हैं, लेकिन 1 साल तक किसान ज़्यादा परेशान हो गया, उससे थोड़ा मन जो है बदलाव आ गया। हाँ, धीरे धीरे अपने उस समय पे जब तक चुनाव होगा तो तब तक सब इकट्ठे से हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी की तरफ लोग लौट जाएंगे। ताऊ जी, लेकिन ये जो आपके साथ ही बैठे हुए भाई बंधु ये कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन करना है। नहीं, उन्होंने सरकार ने क्या किया है कि पहले वो सख्त थे, लेकिन आने वाले टाइम में जब प्रधानमंत्री ने वो सारे कानून वापस ले लिए किसानों के, तो उससे लोग थोड़ा वापस लौटने लगे हैं। कैंडिडेट घट बढ़ तो सकते हैं लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या ताऊ जी आपका क्या अनुमान है? देखो जी, मैं तो योगी से खुश हूँ बहुत। अच्छा, हाँ, और मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहा है, इस समय ठीक काम कर रहा है, सख्त है। कानून में ऐसा ही आदमी आना चाहिए जो ठीक से काम करे। योगी जी ने चोरी पे, लूट पे, राजनीति पे बहुत अच्छा काम किया, सब बंद कर दी। शांति तो है, जो असली काम है देखो, शांति तो है, पर ये कुछ किसान आंदोलन से नाराज चल रहे हैं लोग, बस ये कारण है। मेरठ का ये एक जाट बाहुल्य गांव है जहां सियासत आज भी खेती बाड़ी की धुरी पर घूमती दिखाई देती है। कृषि कानून वापसी के बाद आंदोलन की लहरें भले थम गई, लेकिन असमंजस की पगडंडी पर खड़े जाट वोटरों और किसानों को साधने के लिए चुनौतियां कम नहीं है। क्या वापस लौट आएंगे धीरे धीरे? नाराजगी तो है, कुछ परसेंट में लौटे, उम्मीद तो है ही, पर ये नाराजगी किसान आंदोलन की परेशान कर रही है सब जगह। बिल्कुल भी प्रधान जी, जाट जो है बिल्कुल लोकदल पर रहेगा, ठुक के। जाट की पहचान ही लोकदल से है, हम लोगों की पहचान लोकदल से है। चौधरी चरण सिंह से, चौधरी अजीत से, अब आए हैं जयंत चौधरी,
हमें उन्हें लाना। क्यों है भाजपा के साथ? इसलिए भाजपा के साथ हूँ क्योंकि जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में बड़ा सुधार हुआ है। चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती। जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। इतनी सत्ताएं आई, इतनी सरकार आई, लेकिन किसी ने भी राम मंदिर का निर्माण नहीं कराया। ये योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं तो निवेदन यही करूंगा कि हम हिंदुत्व के लिए लड़े, न कि जाति पाति के लिए लड़े। हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे क्या था जी? ये तो जो है भाई आचार्य लोग हैं, इनको तो वो है खाना कमाना हमें, इन्हें तो वैसे ही कमा ले। मंदिर में घंटा बज के मर तो रहा किसान मर रहा जब, तो हमें तो भैया यही चाहिए। तुम ये लोग रहे हैं वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, अपनों को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। जब तक दूध देते हैं तब तक तो वो बांध कर रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चाहे किसान हो, चाहे पंडित हो या कोई दूसरे वर्ग के लोग हो, क्यों छोड़ते हैं? वो अपने को अपने घर रखें। किसान की धुरी पर भले पश्चिमी यूपी की सियासत घूम रही हो, लेकिन पारंपरिक तौर पर बीजेपी का समर्थन करने वाली वैश्य बिरादरी के बीच चुनाव का मुद्दा आज भी सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास ही नजर आता है। इस बार जब हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पारंपरिक तौर पर जो कुछ वोटर्स थे वो लेफ्ट राइट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग बीजेपी के साथ हैं या अब आप लोगों ने भी कुछ नया मन बनाया है? हम लोग बीजेपी के साथ थे, हैं और रहेंगे। दूसरी बात कि इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार का इलेक्शन लड़ा किन मुद्दों पे जा रहा है? विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितना विकास पिछले 5 वर्षों के अंदर में प्रदेश में हुआ है, इतना तो कभी भी हमने देखा नहीं है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी योगी जी ने हमें जितनी दी है उतनी सुरक्षा किसी भी सरकार के अंदर में, विशेष तौर पे सपा की सरकार में हमें याद पड़ता है कि सुरक्षा नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में सुरक्षा भी ज़बरदस्त है और व्यापार लोग भी हम अपने निसंकोच तरीके से कर पा रहे हैं। पहले भी बीजेपी के साथ थे और आज भी हम बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी जो है ना वो पक्षपात की राजनीति नहीं करती। जैसे दूसरे लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर इस समुदाय की लड़की की शादी होगी तो इसे 25,000 रुपये दिए जाएंगे। आप ये बताओ मुझे, अन्न बट रहा है या कोई सी भी योजना है, आपको मकान बनने हैं, मकान के लिए 2.5 लाख रुपये आ रहे हैं। उसके अलावा वैक्सीन लगी तो वैक्सीन में ये कोई है कि ये हिंदू की लगेगी और मुसलमान की लगेगी। बीजेपी इस तरह की राजनीति करती नहीं, ये तो और दल हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मोदी जी ने जीता है और योगी जी ने जीता है। इनसे काबिल सरकार कोई हो ही नहीं सकती। मोदी जी और योगी जी सभी मुसलमानों को भी साथ लेके चलते हैं। योजना जो लाते हैं वो हिंदू मुस्लिम एक सी आती है। यहाँ पे गुंडा राज नहीं चलेगा। अगर तो यूपी में रहना है तो आप या तो सभ्य बन के रहिए और नहीं तो यहाँ से आप पलायन कर जाइए। यहाँ बदमाशी तो मतलब ये हुआ कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अगर दुकानदार घर से निकलता था और घर से निकलने के बाद वो दुकान खोलता था और दुकान खोलने के बाद जो भी वो कमाता था उसके बाद वो अगर घर के लिए लौटता था तो उसे ये नहीं पता रहता था, उसकी बहन माँ बेटियाँ उसके इंतजार में खड़ी रहती थी। रास्ते में ये नहीं पता था कि इस चौराहे पर कौन डकैत खड़ा, कौन लुटेरा खड़ा और कौन गोली मार देगा। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। मौजूदा वक्त में मेरठ अपने स्पोर्ट्स उद्योग, कैंची उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के क्रिकेट के बल्ले भी काफी मशहूर हैं। लेकिन सियासी पिच पर युवाओं की पसंद कौन से राजनीतिक खिलाड़ी है, इसे भी हमने मेरठ कॉलेज के पास इन छात्रों से समझा। भारद्वाज जी, क्या मूड है अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव को लेकर? अब भी पूछना बाकी रह गया। अटका कमल, जीतता का कमल, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को अगर किसी ने जगाया है इस देश में तो वो योगी जी और मोदी जी ने जगाया है। आपके हिसाब से कौन अच्छा है नेता, मुख्यमंत्री कौन अच्छा हो सकता है? योगी जी का कोई नहीं आएगा। योगी जी और मोदी जी बस। क्या योगी जी जो हैं वही एक विकल्प हैं या अखिलेश यादव, मायावती और बाकी जो पार्टियां हैं उनके वो भी विकल्प के तौर पर? केवल इलेक्शन बीजेपी और सपा में ही है। तो टक्कर देने के बावजूद अखिलेश यादव कमजोर हैं क्या? बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। एक तरफा एक पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट करते हैं। युवाओं की सियासी सोच जानने के बाद हमारी मुलाकात भजन करती महिलाओं से हुई। महिलाओं की सियासी प्राथमिकता से अगर सूबे की सियासत का कोई सीधा संदेश मिलता है तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो सरकार कैसी चल रही है आप लोगों की उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, विकास बहुत अच्छा हो रहा है।
जीरो बैलेंस का खाता था, उसमें पैसे आए। सरकार की तरफ से राशन आ रहा और वो क्या नाम पैसा आए थे 1500 रुपए पैसा आया था। तो अच्छा, सरकार कौन सी अच्छी लगती है आप लोगों को? ये जो अभी योगी जी की चल रही है वो, या जो अखिलेश जी की थी पुरानी वो? भाई योगी जी की अच्छी लग रही है। नहीं, जो योगी हमारा तो मोदी है। मोदी कमल खिलाएंगे हम तो। मोदी की कमल खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे हम तो कमल खिलाएंगे, साफ बात है भैया। हमें तो मोदी बढ़िया लग रहा है। विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो मोदी जी के साथ है, कमल ही खिलाएंगे हम तो। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरठ जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ हिंदू आबादी करीब 63.40% के आसपास है, तो मुस्लिम 34.4 थे। जातीय समीकरण की बात करें तो इलाके में वैश्य वोटरों के साथ ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर वोटरों का प्रभाव है, तो साथ ही यहाँ दलित वोटर भी बड़ी तादाद में के लिए। तो केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में मेरठ से इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी मुरादनगर में और वहां लोगों से बात करेंगे, धार्मिक स्थल पर ले चलेंगे, छोटा हरिद्वार बनाने की वहां जो तैयारी चल रही है उसको भी आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर मुलाकात होगी हमारी और आपकी इसी खास कार्यक्रम में। तब तक देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ नेशन देखते रहिए।